फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बजे सुबह के 8 और मेरे जो बेसिक काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बाहर पानी डालना, वो सब मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मेरा नहाना भी हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन को मैं रात में ही पूरा क्लीन करके रख दी थी। और ये जो बर्तन आप लोग देख रहे हैं, ये मैं रात में ही यहाँ पे क्लीन करके रख दी थी, जो मुझे हाथ से क्लीन करने होते हैं वो। और यहाँ पे मैं गैस में पहले टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं तो रात में ही क्लीन करती हूँ, पर एक बार फिर से क्लीन करना ज़रूरी है। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं आज हस्बैंड के लिए टिफ़िन में बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी। तो मैं करेला फटाफट से चॉप कर रही हूँ। करेले को लाए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो कुछ करेले पके हुए निकल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को करेला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हीं के लिए टिफ़िन में ये करेला बना रही हूँ। और सुबह सुबह से जो बेसिक काम होते हैं वो सारे अगर ख़त्म हो जाए तो मन एकदम खुश लगता है, फ्री फ्री फील होता है। और घर अगर सुबह सुबह से साफ़ सुथरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और घर में पॉजिटिविटी भी आती है। और स्पेशली किचन को तो साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप पूरे घर को क्लीन कर सके, तो आप कम से कम खाना बनाने के पहले किचन तो भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं लहसुन को फटाफट छील ले रही हूँ। किचन को अच्छे से झाड़ू करके, पोछा करके, और फिर उसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन करके। तो ये रूटीन तो मैं फॉलो करती ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हड़बड़ी भी होती है मुझे। ऐसा नहीं, जब मेरे हस्बैंड 9 बजे जाते हैं तो मुझे बहुत हड़बड़ी में हो जाती है। सुबह सुबह बाकी भी काम होते हैं, तो फिर भी मैं टाइम निकाल के सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई किचन के, स्पेशली पूरे घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा प्याज काटी हूँ, और ज़्यादा प्याज में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद मेरे पास ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें करेला। तो करेले को मैं थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के बॉईल कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे जो उसका कड़वापन होता है और कड़वे सी स्मेल होती है वो चली जाती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे मसाले। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी मुझे। मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ तो बहुत हुआ है, आप लोगों के साथ पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। लाइफ है, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, और बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दी हूँ, इसको पकने के लिए रख दी हूँ वो तब तक। फिर और सब्ज़ी को मैं साइड में कर दी हूँ, और यहाँ पर मैं तब तक रोटी सेक रही हूँ। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं ना, वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, आप कुछ भी हुआ हमको बताइए। लेकिन असल में जब करने का वक्त आता है ना फ्रेंड्स, तो कोई आपका साथ नहीं देता। आपको खुद को खुद के लिए ही सब कुछ करना होता है, कोई आपका कुछ भी करके नहीं देगा। आप इस दुनिया में अकेले आए हो, आपको अपने अकेले के दम पे जीना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड का तो शुरू से ऐसा ही है कि हमारे पास जितना है उतने में हम बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है हम उसको पाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। और किसी पर डिपेंड होकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो डिपेंड होने से आप अच्छा नहीं कर पाते लाइफ में, आप दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। तो देखिए, बातों बातों में रोटी भी बन गई है, और मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, तो उसमें डाल देते हैं धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स करके सब्ज़ी भी पैक कर देते हैं, और तब तक हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा तो सुबह का ये कुकिंग वाला काम ख़त्म हो गया है। तो चलिए, टिफ़िन भी अच्छे से पैक कर दिए हस्बैंड के लिए। और हस्बैंड लंच ही करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते। और हस्बैंड भी यहाँ पे हो गए हैं रेडी। तो मैं आई हूँ यहाँ पे थोड़ा क्लिप लेने उनकी। तो हस्बैंड अभी जा रहे हैं। तो सुबह सुबह से मेरा यही टारगेट रहता है कि मेरी क्लीनिंग पूरी अच्छे से ख़त्म हो जाए, और इनकी मैं तैयारी कर दूँ जाने की, जॉब में निकलने के लिए। बहुत टाइम से इनको रेडी कर दूँ, इनका सारा काम ख़त्म कर दूँ। और आज हस्बैंड जा रहे हैं बाइक से ही, कार से नहीं जा रहे हैं। उसके बाद मैं 2 रोटियाँ अपने लिए सेकूँगी। मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ अपने लिए 2 रोटियाँ। मोस्टली मैं अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जो हस्बैंड के लिए टिफ़िन में बनाती हूँ वही मेरा मोस्टली ब्रेकफास्ट होता है। तो वही मैं खा लेती हूँ सुबह के टाइम पर। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए लोग हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए, मेरी रोटी भी बन के रेडी हो गई। उसके बाद मैं सब ये क्लीन कर लूँगी, और मैं न्यूज़पेपर बिछा के ही रोटी सेकती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कपड़े में ज़्यादा आटा नहीं लगता है। उसके बाद सारी चीज़ें मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद में फ़िलहाल तो कोई कुकिंग होनी नहीं है। तो अच्छे से गैस, स्टोव, प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ। और चलिए, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, टीवी देखते देखते मैं नाश्ता कर लेती हूँ।
ज़्यादा तो मैं टीवी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। रात में हस्बैंड आते हैं उसके बाद ही हम मोस्टली साथ में टीवी देख पाते। दिन में तो मुझे काम ही रहता है। उसके बाद ये कुछ फ्लावर्स थे घर में ही हुए थे 2-4, तो मैं सोची इसको इस तरीके से पानी डाल के रख देती, देखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं बेडरूम की क्लीनिंग के लिए आ जाऊँगी, क्योंकि इस रूम की क्लीनिंग नहीं हो पाती, जैसा कि मैं आपको पहले बताई हूँ। हस्बैंड यहाँ सो रहे होते हैं तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती, तो मैं अच्छे से बेड झाड़ लूँगी और सब कुछ फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो मैं ये वाली बेडशीट को तुरंत डाल दे रही हूँ वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, ताकि ये धुल जाए। तब तक फिर मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो वॉशिंग में मैं लोड कर रही हूँ और पहले की मेरी एक और बेडशीट रखी थी, तो मैं इसको अच्छे से धुलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे लिक्विड डाल रही हूँ, लिक्विड के साथ मैं थोड़ा ईज़ी डाल रही हूँ, क्योंकि जो एक बेडशीट है जो बेडरूम में बिछी थी वो नई है। तो वॉशिंग में 1 घंटे 16 मिनट का सेशन लगा के मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग का मिरर है उसकी अच्छे से डस्टिंग करूँगी। मिरर को अच्छे से साफ़ करिए, क्योंकि इसमें तो दाग लग ही जाते हैं। उसके बाद जो टेबल है उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन की थी और 1-2 दिनों में ही वापस से इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, तो इसकी डस्टिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो मनी प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो करने लगे हैं यहाँ पे, तो इसकी भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं लगा लूँ यहाँ पे FM, क्योंकि मेरी आदत है, मेरे को FM सुन के काम करना या फिर गाना सुन के काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ सुनते सुनते। उसके बाद ड्रेसिंग का जो एक एक सामान है उसकी भी हटा के मैं अच्छे से पोंछ लूँगी सारा सामान, क्योंकि इसमें डस्ट जमा हो ही जाती है। तो ये मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, साफ़ करके वापस एज इट इज़ इसको जमा दूँगी मैं। और स्पेशली डीप क्लीनिंग के बाद या फिर जब आप अच्छे से साफ़ कर रहे हो उसके बाद इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम साफ़ सफाई तो कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते। तो मेंटेन करने के लिए डेली या रूटीन में 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये वापस जैसे का तैसा हो जाएगा। उसके बाद मेरा एक बॉक्स है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ, क्लिप, रबर बैंड और बाकी सारी चीज़ें छोटी मोटी जो रहती है। तो ये मैं उस दिन क्लीन नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं बचा था उस दिन, तो मैं आज ये सारी चीज़ें शॉर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स में पूरे क्लचर्स अलग से रख रही हूँ, क्लचर और क्लिप्स तो होते हैं वो। उसके बाद ये बॉक्स को भी मैं अच्छे से पोंछ के इसमें सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी, और जो एक्स्ट्रा सामान है जो काम का नहीं, जो ख़राब हो गए, उसको मैं फेंक दूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई तो हम कर लेते हैं पर हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर वो साफ़ सफाई का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको क्लीन करके मैं जमा दी हूँ वापस से। उसके बाद मैं पूरे बेडरूम का अच्छे से झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि पूरा डस्टिंग अभी हुआ है तो सब नीचे गिरा है और ये रूम का झाड़ू पोछा बचा हुआ था। तो उसके बाद मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। तो इस रूम में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि विंडो है, विंडो से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अभी हवा तूफान वाला ही मौसम चल रहा है। उसके बाद मैं अच्छे से पोछा तो मेरा कंप्लीट हो गया, रूम भी सूख गया है। उसके बाद मुझे बेडशीट भी नहीं बिछानी थी, तो यहाँ पे मैं वाइट कलर की बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलाए थे, बहुत अच्छी निकली बेडशीट, बहुत अच्छा है इसका कपड़ा। और हम दोनों को ही वाइट कलर बहुत पसंद है। और वाइट कलर से क्या होता है ना, घर ब्राइट लगता है और साथ में ना रूम बड़ा भी लगता है। तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि जब भी फ्यूचर में हमारा घर होगा तो मैं किचन को पूरा वाइट करूँगी, क्योंकि उससे ना मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होता है, थोड़ी सी भी गंदगी तुरंत दिख जाती है। तो यहाँ पे ये तो हो गया है बेडरूम सेट। तब तक वॉशिंग के भी कपड़े धुल गए थे, तो वो भी मैं बाहर सुखा दूँगी। बाहर में थोड़ी गर्मी और धूप है, तो देखिए मैं फटाफट से सारे कपड़े यहाँ पे सुखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, और ऐसे ही मेरे सारे व्लॉग्स देख